भैया मोदी जी का अपमान एक बात, जब मोदी मेरी बात सुनिए, जब कोर्ट गए, अब पूरे देश के अंदर सबको पता है क्या नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई होगी? राहुल गांधी के लिए कहा गया था पप्पू, आप एक बात मुझे बताइए, पप्पू तो और भी विपक्ष के नेताओं का नाम है, अब आप पप्पू यादव बिहार में विपक्ष के नेता है, अगर वो डिफॉर्मेशन का केस करें तो जो बीजेपी के नेता है क्या उनको सजा होगी? काम जो है भाजपा वाले करते हैं, सावरकर जैसे लोग करेंगे, क्यों करेंगे माफी का काम? जिसके पिताजी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जिसकी दादी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, वो लोग माफी मांगेंगे? राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी पहले भी बीजेपी के नेताओं ने करी, उसका आप जवाब देंगे? उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जब संबित पात्रा बोलते हैं राहुल गांधी को लेकर, तब तो कार्रवाई नहीं होती, क्यों नहीं होती कार्रवाई? न्यायपालिका के ऊपर अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो आपके ऊपर खुद मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि आप न्यायपालिका पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। लेकिन हमने भी देखा है कि जजों को राज्यसभा तक का रास्ता कैसे उन्होंने तय किया, को समझनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, मैं हूं, अगर मैं आपसे पैसे लेकर चला गया तो कल तो आप मेरे कम से कम मेरे पिताजी से कहोगे जी आपका बेटा मेरे पैसे लेके भाग गया। मोदी जी के तो आगे नाच ना पीछे पगात है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, पहले उनको 2 साल की सजा हुई, आज जो है उनकी जो है सदस्यता चली गई 2 साल के लिए, और इसके बाद प्रावधान है 6 साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकते। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो देश जो है ना, आज ये देश अग्रसर हो चुका है तानाशाही हिटलरशाही की ओर। अच्छा। आप ये समझ लीजिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके विपक्ष में कोई आवाज खड़ा करने वाला कोई ना हो। अच्छा। जो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में खड़ा होता है, या तो उसके घर पे सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स या आईडी होती है, या फिर उसको उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। सारे मोदी चोर है? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, आप जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर, नहीं आप मेरे को एक सवाल, सारे मोदी चोर है भाई? उनका जो निशाना था वो नीरव मोदी की ओर था, क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? नीरव मोदी चोर नहीं है? ये बताइए आप मुझे, है या नहीं है? आप मुझे बताइए, नीरव मोदी को आप देशभक्त मानते हैं? जो नीरव मोदी को देशभक्त मानता है वो जिम्मेदार ले। मैं कह रहा हूँ जो नीरव मोदी को, ये राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द करवाई है ना, इसने ये दिखा दिया है कि ये लोग नीरव मोदी के पक्ष में हैं, और नीरव मोदी जो देश का लाखों करोड़ों खरबों रुपया लेके भगा, कहीं ना कहीं इन लोगों का इनमें हाथ है, सरकार के लोगों का। आज एक बात मुझे बताइए, नीरव मोदी देश के बैंकों को कंगाल कर गया, अगर उसके लिए देश के लोग बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जनता को पागल बनाते हैं, नरेंद्र मोदी मंच पे से खड़े होकर बोलते हैं कि हम नीरव मोदी को लाएंगे। अरे कब लेके आएंगे आप? वो पैदल आ रहा है क्या? दूसरी बात ये, जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए कहा गया था पप्पू, आप एक बात मुझे बताइए, पप्पू तो और भी विपक्ष के नेताओं का नाम है, अब आप पप्पू यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं, अगर वो डिफॉर्मेशन का केस करें तो जो बीजेपी के नेता हैं क्या उनको सजा होगी या उनकी सदस्यता रद्द होगी? जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्द बोले गए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो ये नहीं, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, अरे मेरी बात तो सुनिए, जिस प्रकार से इन्होंने बोला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या ये ठीक था? ये सब चीज जायज है? एक बात आप मुझे बताइए ना। दूसरी बात ये, नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी अपने विपक्ष में किसी को भी खड़ा नहीं होना देखना चाहते, और मोदी जी चाहते हैं कि साल 2024 तक सारा विपक्ष जो है वो जेल के अंदर बंद हो जाए। कभी बिहार के उप मुख्यमंत्री के ऊपर टारगेट होता है, कभी ममता बनर्जी के ऊपर होता है, कभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाता है, कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी सोनिया गांधी। मांग लो, क्यों नहीं मांगी माफी? किसके लिए? अरे भैया माफी मांगने के काम जो है, माफी वाले काम जो है भाजपा वाले करते हैं, सावरकर जैसे लोग करेंगे, क्यों करेंगे माफी के काम? जिसके पिताजी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जिसकी दादी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, वो लोग माफी मांगेंगे। और माफी किस बेस की? किस बेस की माफी? क्या गलती करी है? नहीं, अरे भाई सब क्या गलती करी है? एक बात आप मुझे बताइए, बदनाम क्या है मोदी? एक बात आप मुझे बताइए, सदन में बैठकर, नहीं, जब सदन में बैठकर, मेरी बात तो सुनिए, जो लोग सदन में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे थे उन्होंने तो माफी नहीं मांगी, उन्होंने तो सदस्यता रद्द नहीं हुई, उन्होंने कौन सी माफी मांग ली? जरा ये तो बता दीजिए। जब मैं आपसे कहता हूँ सदन में इस प्रकार की फिल्में देखना क्या अलाउ है? जरा ये तो बता दीजिए। तब सदन का अपमान नहीं होता, तब सदन की अवहेलना नहीं होती। तो इसकी मैं आपसे कहता हूँ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? लोकसभा स्पीकर लेते, स्पीकर के द्वारा ली जाती ना। अरे भैया मोदी जी का अपमान एक बात, जब मोदी, मेरी बात सुनिए, जब कोर्ट गए, अब पूरे देश के अंदर सबको पता है क्या नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई होगी? गृह मंत्री के ऊपर, सुन लीजिए, गृह मंत्री आज क्या है? आप एक बात बताइए, आप लोग के स्टूडेंट हैं, कानून का सम्मान तो आप भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो अगर फैसला है तो सम्मान कीजिए ना। अरे तो भैया एक बात आप मुझे बताइए, आपको कम से कम उनको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का समय तो देते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का वक्त तो देते, अपनी बात को रखने का समय तो देते। आपने डायरेक्ट उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जब आपने 30 दिन की उनको जो अंतरिम तौर पर, मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, तत्काल प्रभाव से होती है तो 2 दिन 3 दिन का एक समय तो होता है। आपने उनको मतलब एक बार इतनी जल्दी सजा तो बलात्कारियों को, अरे मेरी बात सुन लीजिए, अगर इतनी जल्दी सजा देश के अंदर बलात्कारियों को हो गई होती ना, तो देश की बहन बेटियां, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, सदस्यता गई है, एक बीजेपी का नेता बता दीजिए जिसकी सदस्यता गई हो, बताइए।
गई है। बताइए ना। यूपी से जो है अभी उपचुनाव हुआ हाँ। यूपी में खतौली की विधायक की गई है। अरे तो मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, इस बात को लेकर गई है क्या? जिसने विपक्षियों एक साल की सजा हुई अगर किसी भी व्यक्ति को, मेरे को पता है कि हाँ 2 साल की सजा होती है तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, मुझे पता है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है। इसीलिए राहुल गांधी को जो है वो 2 साल की सजा का प्रावधान किया है। मैं भी तो आपको बता रहा हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, एक इस देश के अंदर के डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर बोलने की आजादी नहीं है? ये सबको आप एक समान निगाह से देखते हैं? कोई विपक्ष के नेता को एक बात आप मुझे बताइए, आए दिन सारा विपक्ष आपने उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया है। ये एक तरीके से जैसे एडोल्फ हिटलर ने इस देश के अंदर तानाशाही, जापान में तानाशाही स्थापित करी थी, ठीक उसी प्रकार से जर्मनी में ठीक उसी प्रकार का काम जो है नरेंद्र मोदी करने का काम कर रहे हैं भारत देश की सरजमी पे। लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र कहाँ है? 24 का चुनाव होगा, राहुल गांधी मैदान में नहीं होंगे। अरे भैया, नरेंद्र मोदी का रास्ता मेरी बात तो सुन लीजिए, राहुल गांधी के कोई विपक्ष के नेता ही नहीं छोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं कि साल 2024 से पहले सारे नेताओं को जेल के अंदर बुक कर दिया जाए और ये लोग अकेले लड़े। सदस्यता को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे क्यों नहीं करेंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो एक हर एक व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है। आप फंडामेंटल राइट छीन लेंगे क्या किसी व्यक्ति का? आप एक बात मुझे बताइए, हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, आप थोड़ी छीन सकते हैं फंडामेंटल राइट। और आप थोड़ी बताएंगे कि राहुल गांधी हाईकोर्ट जाएंगे, वो जाएंगे। एक हर एक व्यक्ति का एक अधिकार है, ये अधिकार कोई उनसे नहीं छीन सकता। लेकिन जिस प्रकार से तत्कालीन ये जो फैसला लिया गया है, अगर इसी प्रकार से तत्कालीन फैसले अगर बलात्कारियों के ऊपर लिए गए होते तो आज मेरे को लगता नहीं कि बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता देश में। क्या इतने तत्कालीन फैसले? शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी थे, शारदा नारदा के घोटाले के आरोपी आज भाजपा ज्वाइन करे तो सारे आरोप उनके ऊपर से खारिज हो गए। तो एक ही देश में, एक ही संविधान से चलते हुए देश में एक ही व्यक्ति के लिए 2 अलग-अलग कानून कैसे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब दे कोई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले संबित पात्रा ने मीर जफर से तुलना की है राहुल गांधी की। नहीं, तब अपमान कहाँ होगा? तब कहाँ अपमान होगा? जरा ये तो बता दीजिए, तब अपमान नहीं होगा ना। अगर भाजपा के वाले करें तो डांस है और दूसरा करे तो मुजरा है? एक बात आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर लगातार टिप्पणी करी, लेकिन डेमोक्रेसी इसी को कहा जाता है कि आप डेमोक्रेसी में किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण कर सकें, सरकार से सवाल और जवाब कर सकें। अब सरकार विपक्ष के नेताओं को उठाकर जेल में डाले तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की एक अभिन्ना है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं देश के अंदर। आज राइट टू स्पीच का जो अधिकार है वो लोगों से कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी जाती है। माफी मांग लीजिए ना, कह तो रहे संबित पात्रा को माफी मांग लेते सर। अरे एक बात आप मुझे बताइए, माफी मांगने के काम भाजपाइयों के हैं, वो मांगे माफी, ठीक है ना। और भाजपाई अगर माफी मांगते रहेंगे ना तो सारी जिंदगी भी माफीनामे लिखेंगे तो भी कम पड़ जाएंगे। इतनी गलती करिए क्यों? क्या गलती करिए? क्या गलती करिए? उन्होंने कहा सारे मोदी चोर होते हैं। नीरव मोदी चोर है या नहीं है ये बता दो। उन्होंने सारे मैं आपसे कहता हूँ नीरव मोदी चोर है या नहीं? नीरव मोदी का नाम तो नहीं लिया है? अरे तो एक बात आप मुझे बताइए, तो एक मिनट, राहुल गांधी का तो नाम लेकर इतनी बार टिप्पणी करी है बीजेपी के नेताओं ने, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या लगता है किसके? आपके नाम के पीछे? क्यों आप जाति देख के सवाल पूछते हैं? आप जाति देख के सवाल पूछते हैं क्या? ये कह रहे हैं अगर कोई कहेगा शर्मा को लेकर कोई कुछ कहेगा आपको गुस्सा लगेगा कि नहीं, बुरा लगेगा? अरे भैया, एक आपके सरनेम को लेकर, अगर आपके सरनेम को लेकर कोई एक आदमी गलत है तो इसका मतलब मेरी बात का तो आप जवाब दिए, मेरी बात सुनिए। एक बात आप मुझे बताइए, जो राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी करी गई है, नहीं राहुल, अरे भैया एक मिनट, राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी पहले भी बीजेपी के नेताओं ने करी, उसका आप जवाब देंगे? उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जब संबित पात्रा बोलते हैं राहुल गांधी को लेकर तब तो कार्रवाई नहीं होती, क्यों नहीं होती कार्रवाई? अरे भैया सुन लीजिए, जितनी जल्दी फैसले भाजपा के केस में होते हैं ना, उतनी जल्दी फैसले किसी के केसेस में नहीं होते। ये भी आप सुन लीजिए, कहीं ना कहीं हमने भी देखा है, आज कोर्ट के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो आपके ऊपर खुद मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि आप न्यायपालिका पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। लेकिन हमने भी देखा है कि जजों को राज्यसभा तक का रास्ता कैसे उन्होंने तय किया है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई खुद ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति को आज जज नहीं बनाया गया। ये खुद सीजेआई की बेंच में जब 3 जज बैठते हैं तो वो खुद अपने मुंह से ये बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का अपमान नहीं है क्या? डेमोक्रेसी में लोगों को लिखने की, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, राइट टू स्पीच की आजादी नहीं है? एक बात का जवाब दीजिए ना। जब सीजेआई को ये बात बोलनी पड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई मोदी की खिलाफत कर रहा है, यानी उसको इससे देश की खिलाफत से कंपैरिजन कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? अब 2024 में किसे देख रहे हो आप? देखिए 2024 में किसे देख रहे हैं, फैसला देश की जनता का है, ठीक है ना। आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, आप यहाँ पर चुनाव नहीं लड़वा रहे। मोदी का रास्ता साहब क्या? मोदी को ये तो बात जनता को समझनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, मैं हूँ, अगर मैं आपसे पैसे लेकर चला गया तो कल को आप मेरे, कम से कम मेरे पिताजी से कहोगे जी आपका बेटा मेरे पैसे लेके भाग गया। मोदी जी के तो आगे नाच ना पीछे पगात है। ये जो देश बिक रहा है, रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL, जो लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, आए दिन 10 दिन देश की मीडिया वो चलाती है नूपुर शर्मा को, 10 दिन पाकिस्तान चलाएगी, 10 दिन यूक्रेन का युद्ध चलाएगी। ये जो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट जो चला रखा है ना, ये पूरा देश देख रहा है इस कॉन्सेप्ट को। और ये याद रखिएगा, जिस दिन ये लोग सरकार से गए, ये लोग इस देश को वापस से गुलाम बनाकर जाएंगे। अगर 2024 में मोदी जी दोबारा आते हैं तो इस देश के अंदर लोगों का बोलना तो दूर की बात, ये वापस से राजता स्थापित कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।